बिहार में कांग्रेस आईसीयू में तो पहले से चली गई थी, अब कंफ्यूज भी हो गई है कि उसे करना क्या है। देखिए, राहुल गांधी जिस प्रकार से आरक्षण के मुद्दे को लेकर के बिहार पहुंचे और उन्होंने उनके सामने तू मैं हुई, उससे ये साबित हो गया है कि उनकी विचारधारा से कांग्रेस के सभी जो उनके वर्कर हैं वो सहमत नहीं है। दूसरी ओर राहुल गांधी इस मुद्दा को छोड़ के गए, उसके बाद तेजस्वी तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे को लपक लिया और वो भी नीतीश कुमार पे कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को इसको आरक्षण को आगे बढ़ाना चाहिए, हम इसकी मांग करते रहे, आरक्षण जो भी आज तक मिला है उसकी देन हम लोगों ने उसको दिया है। तो यानी आरक्षण का सबसे बड़ा शुभचिंतक कौन है? एक ही घटक दल है, दोनों महागठबंधन के ही हैं, उसमें कांग्रेस भी है और आरजेडी भी है, और दोनों आरक्षण की बात कर रहे हैं। यानी आरक्षण का सबसे बड़ा शुभचिंतक कौन है, उसकी रेस लगी हुई है। अब दूसरी ओर देखिए, राहुल गांधी को पहले लगा कि हिंदुत्व का अगर चोला ओढ़ते हैं तो उससे हमको सफलता मिलेगी, इसीलिए उन्होंने हर एक शिवलिंग को जहां जहां शिवलिंग उनको मिले सब पे जल चढ़ाए, रुद्राक्ष पहना, गोत्र बताए, जनेऊ धारण किया। इन तमाम चीजों को बाद जब उनको सफलता नहीं मिली तब उनको लगा कि एक नया मुद्दा चाहिए। उसके बाद उन्होंने जातीय जनगणना की बात शुरू की। जातीय जनगणना की जब बात शुरू की तो जातीय जनगणना के बाद उन्होंने, जब बिहार में नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना करा लिया तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, ये जातीय जनगणना ठीक नहीं है, तेलंगाना मॉडल होना चाहिए, वो जातीय जनगणना सही है। मतलब हमने जो कराया है वो ज्यादा सही है और दूसरा जो भी करा रहे हैं वो गलत है। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात कि उनको लगता है, राहुल गांधी को ये बात लगता है कि अगर हम इसकी चिंता करेंगे, आरक्षण की बात करेंगे, तो ओबीसी, ईबीसी और दलित और महादलित जितने भी हैं, ये इनकी संख्या ज्यादा है, लगभग ये 87-88% के करीब होते हैं, तो इस पर लोग ज्यादा फोकस करेंगे। वहीं दूसरी ओर अगर देखेंगे तो सवर्णों की संख्या, वो हिंदू व मुसलमान उनको मिला करके आप देखें तो 12% सभी सवर्ण मिला करके हो जाते हैं। तो इस स्थिति में उनको लगता है कि बहुत बड़ा वोट बैंक है जिसमें हम काम कर सकते हैं। लेकिन वो भूल जाते हैं कि 2004 से लेकर 2014 तक उनकी सरकार रही, तब उन्होंने क्यों नहीं किया, जबकि संसद में तो वो भी थे, तो उस समय क्यों नहीं किया? तो क्या ये घड़ियाली आंसू वो बहा रहे हैं? ये घड़ियाली आंसू ही बहाना कहा जाएगा? उस समय उन्होंने चिंता नहीं की, अब जब सत्ता से दूर हैं तब उनको इस बात की चिंता हो रही है। अब दूसरी ओर फिर चले, अगर आप बात करेंगे तो उनके पिताजी ने आरक्षण का विरोध किया था और 1 घंटे का भाषण भी दिया था राजीव गांधी ने। तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस की मानसिकता क्या रही है, पहले की क्या मानसिकता रही है और आज कांग्रेस क्या दिखावा कर रही है। आखिर ये छलावा नहीं है तो आखिर क्या है, जो किस चीज को साबित करना चाहती है? तो इन तमाम चीजों को और मिला करके देखेंगे तो कांग्रेस का मिला जुला जो प्रभाव होने वाला था वो बिल्कुल खत्म होता नजर आ रहा है। जिस प्रकार से बिहार में जो उनकी स्थिति है, लालू यादव जिस प्रकार से उनको तय कर रहे हैं, उससे साफ साबित होता है कि कांग्रेस बैक फुट पर ही नहीं, आईसीयू में ही है। दूसरी ओर पप्पू यादव को लेकर के बात करते हैं। पप्पू यादव को बिहार में राहुल गांधी की पदयात्रा से दूर रखा जाता है, जब वो लालू से मीटिंग करने जाते हैं तब उनको नहीं मिलने दिया जाता है। वहीं गुजरात में 2 दिवसीय कार्यक्रम के लिए उनको इन्विटेशन दिया जाता है। तो पप्पू यादव कांग्रेस में है या नहीं है, ये कांग्रेस डिसाइड नहीं कर पा रही है। यानी एक ओबीसी नेता का वो एक तरफ आरक्षण की बात कर रहे हैं, दूसरे ओबीसी नेता को बिहार में दरकिनार कर रहे हैं। तो किस बेस पर कांग्रेस यहाँ बिहार में चुनाव लड़ेगी? किस प्रकार से गठबंधन के हिस्सा रहते हुए आरक्षण की बात करेगी और अपने बात को पुख्ता करेगी? उसके बाद चलते हैं तो अगर राहुल गांधी की बात करेंगे, फिर से उसी मुद्दे पर आते हैं कि राहुल गांधी कभी मुसलमानों को आरक्षण देते हैं, कभी दलितों को देते हैं, कभी महादलित को देते हैं। अगर उनको महादलित की इतनी ही चिंता थी तो पहले उन्होंने क्यों नहीं किया? राजेश राम को बिठाने से पहले उन्होंने अपने संगठन में सुधार क्यों नहीं किया? और जहां तक आरक्षण की बात है तो लालू यादव जैसे नेताओं का ये मुद्दा रहा है या क्षेत्रीय दलों का मुद्दा रहा है, तो अगर उनके घटक दल में क्षेत्रीय दल हैं, जिस पर आरक्षण की बात करते हैं वीआईपी के मुकेश सहनी, लालू प्रसाद यादव करते हैं, नीतीश कुमार करते हैं, चिराग पासवान करते हैं, दलित की राजनीति करने वाले नेता जैसे चिराग पासवान हो गए वो करते हैं, तो इन जीतन मांझी करते हैं, तो इनका मुद्दा कहाँ जाएगा? ये किस मुद्दे पर जनता के बीच में जाएंगे? तो आप अगर देखेंगे तो इन तमाम मुद्दों को अगर मिला जुला करके देखा जाए तो राहुल गांधी जिस प्रकार की बात कर रहे हैं वो उनकी यात्रा की तरह, जो कन्हैया की यात्रा में इस प्रकार से उनके जाने के बावजूद भी फ्लॉप हो रहा, उसी तरह से उनकी विचारधारा भी फ्लॉप होने वाली है आगामी चुनाव में। जिस प्रकार की वो अपनी मत रखते हैं और जिस प्रकार से किसी प्रकार का, जैसे कृष्णा अल्लावरू है, उनकी भी बात नहीं सुनी जा रही है। और उनको जो लालू यादव के सामने जब वो नहीं मिलने जाते हैं और जब लालू यादव की तबीयत खराब होती है और जब कृष्णा अल्लावरू से मिलने जाते हैं और जब संगठन के कुछ मुद्दों पर बात होती है, महागठबंधन को लेकर के बात होती है, सीट शेयरिंग पर बात होती है, तो लालू यादव सीधा उनको नो बोलते हैं और बोलते हैं कि इस विषय पर जाकर के आप तेजस्वी से बात करें। तो आप समझ सकते हैं कि जिसको बिहार का प्रभारी बनाया गया है उसकी बिहार में क्या हैसियत है। तो इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि राहुल गांधी क्या क्या करने पटना आए थे और क्या लेकर के गए।